नहीं, पर किसी गुरु कृपा की तो जरूरत जरूर पड़ती होगी। नहीं, आई डोंट, मतलब मैं ये वर्ड तो नहीं कहना तो नहीं चाहूँगी, बट मैंने अपनी ज़िंदगी में मेरी गुरु मेरी माँ है, मेरी दुर्गा माँ है। मैंने उनको ही डे वन से अपना गुरु माना है। मैं नहीं आई इस कॉन्सेप्ट में कि गुरु होना चाहिए। हाँ, मानते हैं लोग, अगर उनको उनके गुरु मिलते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बट पता नहीं क्यों मुझे कभी नहीं हुआ। नहीं, पर आध्यात्मिक बहुत से लोग दुनिया में है, बहुत से लोग मेडिटेशन करते हैं, उनके पास पर ये पावर नहीं होती है ये कि वो मेरी पास्ट लाइफ का भी तो है ना। आप इस जन्म में जीरो से स्टार्ट करोगे। मैं बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, मैं हर एक दूसरे महीने कोर्स करा रही हूँ, सिखाने की कोशिश करती हूँ। बट पहली बात तो मैं जब मेरे पास आते हैं तो मैं कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाता है कि कौन कितना है, क्या इसने पास्ट लाइफ में कुछ किया है कि नहीं किया है, या बिगनिंग लेवल पे। तो मैं उनको बता देती हूँ कि आपकी बिगनिंग लेवल है। आप ये मत सोचना कि एकदम से बहुत कुछ होगा। अगर आपने पास्ट लाइफ में किया हुआ है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। मेरा पास्ट लाइफ का था। मैं जब इस जर्नी में, जब मेरी मेडिटेशन स्टार्ट हुई, तो मैं आपको बताती हूँ मेरी जर्नी, मैंने मेडिटेशन करना स्टार्ट किया तो मेरा कुछ ऐसा नहीं था कि किसी मकसद से कि मुझे अब आकाशिक रीडर बनना है। नहीं, मेरी लाइफ बहुत अच्छी, मैं बहुत अच्छे से काम कर रही थी, एक वाइफ, एक बेटी, सब कुछ मेरी बहुत अच्छी जर्नी चल रही थी। कुछ ऐसा हो गया था कि मुझे एक ट्रॉमा से कह सकते हैं ना, आप डिप्रेशन फेज में जा रहे हो, आपको लग रहा है कि मैं क्यों ही हूँ, क्या है, ऐसे टाइप से। तो मुझे नींद आनी बंद हो गई थी और मैं रात को सोचती थी कि बैठ के करूँ तो क्या करूँ। आप कितना चांद देखोगे, कितने तारे देखोगे। तो मुझे होता था इससे बेटर मैं जाके ना मंदिर में बैठ जाती हूँ। और मैं मंदिर में जाके है ना, जो दिया जल रहा होता था, क्योंकि मैं दिया जलाती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि दिया इतना घी होना चाहिए कि 4-5 बजे तक मेरे घर में जलता रहे पूरी रात। तो मैं मंदिर में जाके माँ, जो मेरी देवी है, उनकी आंखों में देखती थी और दिए को देखते रहती थी। वो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और मैं उनको ऐसे बैठ गई हूँ, उनको देखते रहती थी। 2-3 दिन या एक हफ्ता शायद मैंने उनको ऐसे देखा। उसके बाद कब मेरी आंखें बंद हो जाती थी मुझे पता नहीं चलता था। और बेसिकली जब मैंने इसको स्टडी किया, क्योंकि उस टाइम पे मैं स्पिरिचुअल बुक्स नहीं पढ़ रही थी, मुझे इंटरेस्ट था, मुझे कोई कुछ भी बता रहा है, मुझे बड़ा मज़ा आता था। बट एक होता है कि आप खुद स्टडी कर रहे हो, आप खुद उसमें घुस रहे हो, वो तब तक मैंने नहीं किया था। जब मैंने बाद में इसको स्टडी किया तो बेसिकली वो जो मैं कर रही थी ना, उसको त्राटक बोलते हैं। अच्छा। तो जो मैं दिए को देख के, आप एक लॉ को देख रहे हो, आप देवी माँ को देख रहे हो, तो आपका त्राटक हो रहा है, आप अपना फोकस बढ़ा रहे हो। बिना पता हुए ही आप वो साधना करती चली जा रही थी, अपने आप हो रहा था। मैं त्राटक कर रही थी, 1 हफ्ते किया, और उसके बाद कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद था कि मेरी आंखें बंद हो जाती थी। कुछ दिन स्टार्टिंग में तो 1 घंटा मैं ध्यान में चली गई। ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में ही पहले दिन ही मुझे कुछ दिखना स्टार्ट हो गया, नहीं। मैं आंखें बंद करके मुझे हल्का फील होता था और मुझे नींद आ जाती थी, फिर मैं जाके सो जाती थी कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। कुछ टाइम बाद ऐसा स्टार्ट हुआ, 1-2 महीने के बाद, कि मैं सुबह 4:30-5 बजे तक बैठ रही हूँ मैं, और मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं 24 घंटे 48 घंटे काम कर रही हूँ, मुझे नहीं आ रही नींद, मुझे नहीं थकावट हो रही है। मैं वेट कर रही हूँ कि मैं कब बैठूँ। एंड एक टाइम फिर एक ऐसा आया कि जब मैंने, एक होता है ना कि आप मन में सवाल लेकर बैठते हो कि मेरे साथ ये हो क्यों रहा है, क्या किया था मैंने ऐसे। और उस दिन जब मैं बैठी थी ना, तब मैं कह सकती हूँ मेरी आकाशिक रीडिंग की जर्नी स्टार्ट हुई। जब मैं ये सवाल लेकर बैठी थी ध्यान में, और तब मुझे जो, जिसे कह सकते हैं कि एक आपका थर्ड आई आपको पूरा फील हो रहा है, आपको लाइट फील हो रही है, आपको ये है कि अगर मैंने आंखें खोल दी तो ये जो लाइट है शायद इससे भी ज़्यादा लाइट और मैं फेस ही ना कर पाऊँ उस दिन। और वो जो सवालों के जवाब, जो मुझे क्लिप्स दिखी, वो बहुत अलग था। जो उठने के बाद मैं सोच रही, मुझे ये पता है कि जो मैंने, क्योंकि जो मुझे दिखा, मेरे सवालों के जवाब मिले, उस दिन से मेरी ज़िंदगी बदल गई। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल चल रहा था वो पूरा एकदम से ख़त्म हो गया। लाइक ये पॉसिबल ही कैसे है, ये मिरेकल हो रहा था मेरे साथ। और अब एक ऐसा मिरेकल जो आप किसी को बताओगे तो कोई बिलीव ही नहीं करेगा कि ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे कैसे देख सकती हो तुम। तो फिर एक होता है ना कि आप टेस्ट पे आ जाते हो कि टेस्ट कर, मैं कैसे मान लूँ कि जो मैं देख रही हूँ वो सही है। हाँ। हर किसी के मन में यही आता है। पहले तो बहुत, मतलब अब तो ऑब्वियसली क्लाइंट सब समझते हैं कि मैम ऐसे देखती हैं, बट स्टार्टिंग में अब भी कुछ ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं कि हम कैसे माने कि ये ऑथेंटिक है, आप जो देख रहे हो, आप जो बता रहे हो वो सही बता रहे हो। तो मैं कहती हूँ आपको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है ना, तो आपने पैसे वेस्ट किए हैं और कुछ नहीं है। आपको अगर करना है, आप इसके बारे में स्टडी करो, बट आप सिर्फ एक ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए आप इतना पे करके आ रहे हो, या तो आप पहले बिलीव करके आओ, मत करो आप अपने पैसे वेस्ट। और फिर कुछ ना कुछ मैं मास्टर्स को बोलती कि प्लीज इनको प्रूव आप बताइए, मुझे कुछ ऐसा दिखाइए जो ये मान जाए, और मुझे दिख जाता है कुछ मास्टर ऐसा। ये मास्टर क्या है? मास्टर्स होते हैं आपके गाइड, जो आपको गाइड करते हैं। नहीं, पर कौन? ये सबके अलग होते हैं। जब से आपकी आत्मा, जैसे कहूँगी कि बार बार जन्म ले रही है, धरती पर आ रही है ना, हर जन्म में वही आपको, अगर आप जो भी कर रहे हो वो हर जगह आपको गाइड कर रहे हैं।
वही आपकी, जैसे कहेंगे ना कि पूरा, जिन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है आपकी आत्मा की, वो आप आपके उन्हें मास्टर्स देख हैं। सकती हैं, उनसे बात कर सकती हैं। वो बात कर सकते हैं, बट आप उन्हें देख तब सकते हो जब वो चाहेंगे। आपने देखा हुआ है? हाँ जी, सबके अलग है। तो आपको मालूम है कि वो कौन है? मुझे तो नहीं पता। नहीं, मैं आपकी बात मान के हाँ। ये जरूर मान सकती हूँ कि ऐसा कोई तो होगा शायद जो मुझे गाइड कर रहा होगा, तभी शायद मैं आगे बढ़ पा रही हूँ, लेकिन मैं जानती नहीं वो कौन है, पर आप जानती हैं वो कौन है। हाँ जी। अच्छा, एक सवाल और मेरा ममता जी, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरे वो सारे व्यूवर्स जो इस समय आपको देख रहे हैं, कि क्या कोई भी अपनी पास्ट लाइफ पता करना चाहे तो वो पता कर सकता है? या कोई ऐसा शख्स भी आपके पास आया है आज तक जिसकी पास्ट लाइफ में जाने की आपने कोशिश तो बहुत की हो पर आप ना जा पाई हो, असफलता मिली हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये होता है कि अगर कोई इंटेंशन गलत लेकर आया है, कि कोई जिसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, जैसे अगर कोई डाउट के उससे आया है कि ओके इनको चेक करेंगे, और कुछ तो उसने नहीं, उन्होंने कोई ऐसा सवाल किया है कि जो कि उनकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड ही नहीं है, या वो मुझसे ये झूठे सवाल कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि आपकी क्या इंटेंशन है, क्या है, लेकिन मास्टर्स को पता है, तो मुझे ब्लैंक दिखाएंगे और मैं उनको कह देती हूँ कि आपने कुछ झूठ किया है, झूठ बोला है। या कई बार ऐसा होता है कि किसी का मैं जैसे उनका देखती हूँ तो पूरा ब्लैंक, पूरा काला दिख रहा होता है। कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी कभी ऑब्वियसली होते हैं कि जो अपना नाम ही गलत बता रहे होते हैं। तो जब तक आप अपना रियल नेम नहीं बताओगे, मैं आपकी सोल के कैसे रिकॉर्ड्स ओपन करूंगी? तो वो टेस्ट करने के लिए कि ये कुछ भी ऐसे ही हो रहा है कि क्या है, तो नाम गलत बताते हैं तो ब्लैंक दिखता है। तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आपका नाम, या तो आपका कोई और नेम भी है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, या आप मुझसे झूठ बोल रहे हो, तब वो जाके रियल नेम बताते हैं। या कुछ ऐसा क्वेश्चन वो करते हैं जो कि पास्ट लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर इस जन्म में कुछ हो रहा है तो वो हो सकता है, जिसे क्यूरियोसिटी भी है कि मैं जाऊं और जाके पता करूं। लेट्स से मैं आपके पास आई और मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि पिछला जन्म मेरा कैसा था। हाँ, तो दिख जाएगा। तो अच्छा, दिख जाएगा। अगर आप कहोगे मुझे जस्ट मतलब जो भी मेरी रिसेंट पास्ट लाइफ थी वो देखनी है, वो दिख जाएगी। आप कहोगे कोई भी रैंडम पास्ट लाइफ बता दो, वो दिख जाएगी। आप कहोगे कि मेरी सबसे अच्छा अभी तक कौन सा जन्म रहा है जिसमें मुझे सब कुछ मिला है, वो दिख जाएगी। अगर आप कहोगे कौन सी ऐसी पास्ट लाइफ है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल देखा है या बुरे कर्म किए हैं, वो दिख जाएगी। या कोई ऐसी पास्ट लाइफ जिसमें कुछ ऐसा अधूरा कर्म रह गया है जो मुझे पूरा करना चाहिए या पूरा होना है, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है नहीं, वो अपने आप ही पूरे होंगे। आप कुछ नहीं कर रहे होते हो, सब प्री प्लान्ड है, वो अपने आप हो रहा है, लेकिन हमें लगता है कि हम कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा कोई होते हैं कि जो पूछते हैं कि कोई ऐसा कर्म तो नहीं था जो हम छोड़कर आ गए हैं, तो वो पार्ट दिख जाएगा उस लाइफ का। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही पार्ट दिखेगा, उस लाइफ का मोटा मोटा दिख जाएगा। ओके, ये इनके पेरेंट्स हैं, ये ऐसे कर्म हैं, इनकी ऐसी ऐसी लाइफ रही है, बस वो मोटा मोटा दिख जाएगा। मुझे ये भी आप समझाइए, क्योंकि मैं बहुत से गुरुजनों का जिनका मैंने इंटरव्यू किया है, तो मैंने उनसे पूछा है कि अगर मैं किसी को अपना गुरु बनाना चाहूँ तो मैं उसमें क्या देखूं, एक अच्छा गुरु और एक वो शख्स जो गुरु बनने के काबिल नहीं है, दोनों का फर्क क्या होता है? एक अच्छे ज्योतिषी और एक बुरे ज्योतिषी का फर्क क्या होता है, ये मैंने उनसे पूछा है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब इस चीज की ऑथेंटिसिटी है ही नहीं कि बताने वाला सच बता रहा है या झूठ बता रहा है, तो मार्केट में सिर्फ आप तो नहीं है ममता जी, आप जैसे और भी बहुत से लोग हैं, और शायद वो लोग भी हैं कि जब इसकी जांच पड़ताल हो ही नहीं सकती तो लाओ अपनी दुकान खोल के बैठ जाएं। तो इस आड़ में आपने तो कहा कि आपकी इतनी लंबी आध्यात्मिक जर्नी है, आपको मालूम नहीं था लेकिन आप साधना करती जा रही थी, लेकिन सिर्फ इस आड़ में कि इसको तो क्रॉस चेक किया नहीं जा सकता, शायद बहुत से लोग होंगे मार्केट में, तो क्या उन्हें जांचने परखने का कोई तरीका है? क्रॉस चेक होता है ना, कौन कह रहा है क्रॉस चेक नहीं होता है? अगर किसी ने कोई क्वेश्चन किया है, कुछ भी किया है, तो वो होता है। बहुत से ऐसे केसेस होते हैं जो सवाल करते हैं, मुझे नहीं पता होता है। एक क्लाइंट थे मेरे पास जिन्होंने ये अभी पिछले हफ्ते का ही केस है जो मैं आपको बता रही हूँ। हर किसी के, देखो जैसे आपने कहा ना कि इसकी ऑथेंटिसिटी नहीं, ये प्रूफ होता है जो मैं बता रही हूँ, आपको पता होगा तभी तो आप मान रहे हैं ना, तभी आप जाके 4 लोगों को और बता रहे हैं। मेरे बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ नॉर्मल क्लाइंट्स हैं, मेरे पास बहुत हर फील्ड से आते हैं और अच्छे नाम वाले भी आते हैं, जो अच्छे जाने माने पहचाने हैं वो आते हैं मेरे पास। और तो और छोड़िए, आप पॉलिटिकल अगर उस पर जाएं कि इलेक्शंस होने हैं, अगर कोई कहे कि बात बताइए कि कौन क्या करेगा, तो कौन जीतेगा, क्या रहेगा, कौन मेरे फेवर में कौन नहीं है, मैं तो नहीं जानती हूँ ना आपके साथ कितने बंदे हैं, कौन है। और अगर मुझे दिख रहे हैं और आपको पता है कि ये जिसका नाम ले रही है उस पर तो मुझे डाउट था, तो ऑथेंटिसिटी तो वही होगी ना, क्लियर वो हो गया ना। ऐसे ही अगर कोई जैसे मैं आपको बता रही थी कि एक मेरे पास आए थे केस,
उनको अपने बच्चे से बहुत दिक्कत थी। उनकी बेटी थी और वो बेटी 2 साल की, लेकिन उनको अपनी बेटी से ना अटैचमेंट नहीं थी। उस बेटी में उनको शैतान और वैसे दिख रहा था कि मैं इसको फीड ही नहीं कराऊंगी, कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो उनकी मदर मेरे पास आई थी कि मेरी बेटी जो है ये अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं कर रही है और क्या दिक्कत है, हाँ। क्यों हो रहा है ऐसा। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं नहीं जानती हूँ ना, मैंने उनकी बेटी को कभी देखा है और ना बेटी की बेटी को देखा है। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं इनके रिकॉर्ड्स में क्या दिखता है। मैंने उनकी बेटी से परमिशन वीडियो कॉल पे, उन्होंने कॉन्फ्रेंस कॉल किया, ऐड किया, और जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मुझे जो, अब देखो, अब इसमें बहुत अलग दिखता है। जब मैं देख रही हूँ तो मुझे एक टेम्पल दिख रहा है जिसमें वो जा रही हैं, उन्होंने वहाँ से यू टर्न लिया, दर्शन नहीं किया और वो वापस आ गई, और वापस आके सिर्फ इतना मुझे दिखाया। अब इतना देखने के बाद मैंने कहा मास्टर ये तो क्या दिखाया आपने। अब मैं, तो उन्होंने कहा कि एक एनर्जी मेरे सामने आई, एक फीमेल एनर्जी, एंटिटी तो वर्ड सही नहीं होगा, एक एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी मेरे सामने आई। उसने कहा कि मैं उस टेम्पल के बाहर से इनके साथ आई हूँ और यही है जो मुझे हरिद्वार छोड़कर आ सकती है, मुझे हरिद्वार जाना है। अब ये मुझे हरिद्वार छोड़ के आएंगी तो मैं जो इनको बच्ची के रूप में शैतान दिखता है वो मैं ही दिखती हूँ, इनकी वहीं से ठीक हो जाएगा। अब इसमें मैंने बता दिया है, अगर किसी को इसमें चेक करना है कि ये है कि नहीं तो आप करके देखिए ना पहले, देन आपको खुद ही हो जाएगा, आप प्रूव कर लोगे। उन्होंने पहले तो अपनी बेटी से पूछा तो उनकी बेटी ने कहा कि हाँ मैं 6 महीने पहले ऐसे गई थी, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी उस टेम्पल में, तो हम आधे रास्ते ही मुड़ के वापस आ गए थे। तो मैंने उन्हें कहा कि क्या कोने पे कोई माँ काली का टेम्पल था छोटा सा, तो उन्होंने कहा हाँ था। अब ऑथेंटिसिटी वहीं पे जो क्रॉस चेक है वो तो हो रहा है, हाँ। क्योंकि मुझे जो मैं बता रही हूँ आप ही तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो वो आए, उन्होंने फिर कहा कि ठीक है अगर यहाँ पे हो गया तो यानी कि हरिद्वार वाला करके देखते हैं। वो हरिद्वार उन्होंने 1 वीक में पूरा हरिद्वार गए, वो वहाँ पे पूजा कराई और वहाँ पे वो मतलब उनको नहीं पता कि एनर्जी यहाँ पे रहेगी कि नहीं रहेगी, वो अपने पूजा करके वापस आ गए। वापस आते ही जब वो अगले दिन सुबह उठी, उसे अपनी बच्ची प्यारी लग रही है, फीड करा रही है, सब ठीक है। उनकी मदर का मुझे कॉल आया कि मतलब कहते हम तो इतने तंग हो रखे थे क्योंकि वो बच्ची को फीड नहीं करा रही है, बच्चे को जरूरत है, वो है ही नहीं उससे कोई, एक होता है ना आपकी बच्ची है वो आपके लिए रो रही है और आप देख ही नहीं रहे हो, हाँ। तो वो हो गया वहाँ पे। तो ऐसे बहुत केसेस होते हैं और ये जो केस है ये बहुत बहुत नामी केस, मतलब बहुत नामी लोगों का केस है ये जो मैं आपको बताया है। बहुत ऐसे केसेस आते हैं जिनके आपको भी आप किसी से डील कर रहे हो, आप चाहे किसी से बात कर रहे हो, आपको होगा ना कि कोई मेरे पास आया है, मैं इसको जो बताऊं इसका काम बने, ऐसा इसके मन में नहीं आना चाहिए। एक अगर कोई हॉरोस्कोप भी देख रहा है ना, चाहे उसको नहीं भी आती है, तब भी वो सोचेगा कुछ तो ऐसा प्रेडिक्ट कर दूं जो ये मान जाए, कुछ तो सच निकालूं मैं। तो और ध्यान के थ्रू मैं किसी को नहीं जानती हूँ। मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप कोई रेमेडी, मैंने कहा मैं रेमेडीज पढ़ती ही नहीं हूँ, मुझे जो दिखता है, जो मुझे रेमेडी बताई जाती है मैं वो आपको बता दूंगी, सिंपल। मैं इसमें ना तो मैं ऐसा, हाँ ये है कि मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ, आकाशिक रीडिंग पे बुक्स बहुत लिखी हुई हैं, और ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा ही अचानक से उठ के, नहीं, इस पर बहुत है, खासकर फॉरेन कंट्रीज़ में, इंग्लैंड में अगर उस साइड बहुत ज़्यादा है इसका, वहाँ के क्लाइंट्स सबसे ज़्यादा आते हैं मेरे पास, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड, बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं, वो ज़्यादा बिलीव करते हैं, वहाँ पे सिस्टम बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनके पास भी हमारा ही ज्ञान गया हुआ है। तो मैं ये चीज़ भी मानती हूँ कि ठीक है, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई है आकाशिक रीडिंग पे, अगर आप बैठोगे गूगल करोगे तो आपको क्लियर कट आएगा कि आकाशिक रीडिंग क्या होता है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने एकदम से कह दिया कि ओके मैं तो आंख बंद करके पर्चा बना दूंगा आपका या ऐसा कर दूंगा, नहीं, ये प्रूवन है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है आपके साथ, आपको सामने लेकर आ रहा है, आत्मा होती है, आपके चक्र होते हैं, ध्यान के थ्रू आप देख रहे हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉसिबल नहीं है। ज्योतिष में जैसे रेमेडीज होती हैं, वैसे आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में कोई रेमेडी नहीं होती है। रेमेडी अगर आपको उसमें दिखाई जाएगी कि ये अगर ये करेंगे तो ठीक हो जाएगा, तो मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि आप हल्दी से नहा लो दही से नहा लो, नहीं, मुझे कुछ ऐसी रेमेडीज नहीं पता है ना, मैं ऐसी बताती हूँ। उसमें जो मुझे दिखाया जाएगा कि अगर ये जाके यहाँ पे इस जगह पे सेवा करे, ये करे, तो इसका ये काम हो जाएगा, क्योंकि इसने ये यहाँ पे गड़बड़ की हुई है। कुलदेवी नाराज हैं तो उनकी कुलदेवी दिख जाएंगी कि आप कुलदेवी के दर्शन करके आ जाओ, आपने वहाँ पे भूल हो रखी है, दैट्स इट। मुझे वो दिखता है, मुझे नहीं पता आपकी कुलदेवी है। मैं अगर आपको बता रही हूँ कि आपकी कुलदेवी है, उन्होंने ग्रीन साड़ी पहनी, ऐसे ऐसे हैं, तो आपको अगर आपकी कुलदेवी ऐसी दिखती है और आपका है तो आप मानोगे ना कि ओके ये बता रही हैं, फिर तो है। तो इस हिसाब से हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे पिछले जन्म में जो हमने किया है उसी की वजह से हो रहा है, उसकी वजह से भी, और कुछ इस जन्म के भी कर्म है, कुछ इस जन्म के भी है। सब कुछ तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ आप पास्ट लाइफ का हर बार वही घूम फिर के चल रहा है, नहीं, कुछ तो आपके सामने इस बार भी आपके सामने लाए जा रहे होंगे ना कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आप क्या चूज कर रहे हो।
अब मेरे पास था, जब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मेरे पास दो ऑप्शन थे कि ये जो मेडिटेशन में मैं त्राटक कर रही हूँ, जो साधना कर रही हूँ, मैं इसी को कंटिन्यू करूँ या मैं वापस नॉर्मल उस दुनिया में आ जाऊँ। वो मेरे पास था। मुझे बहुत लोगों ने रोका कि क्या कर रही है, ये कहाँ है, पहली बार सुन रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा। बट मैंने कहा नहीं, मुझे करना है। उस टाइम पे मैं कह देती कि छोड़ो, ठीक है, आर्मी वाइफ हूँ एंड करते हैं लाइफ एंजॉय, ठीक है। मैं भी कर सकती थी वो, बट मैंने कहा नहीं, मुझे अलग कुछ करना है। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या होना है, मुझे नहीं पता इसका फ्यूचर क्या है, बट मुझे करना है। तब तक तो मुझे पॉडकास्ट वगैरह कुछ भी नहीं आइडिया था कि मैं किसी पॉडकास्ट पे जाऊंगी या कुछ ऐसा हो जाएगा। मुझे 1% भी आइडिया नहीं था। मैंने खुद चूज किया, तो वो कहीं ना कहीं जो ये चूज मैंने किया वो इस जन्म का है। ये मेरी पास्ट लाइफ में नहीं लिखा हुआ था कि तुम करोगी। तो अगर मैं आपके पास आऊं या मेरा कोई व्यूअर आपके पास अगर पहुंचे, तो हमें भविष्य में क्या करना है या क्या करना चाहिए, क्या उसकी गाइडेंस भी मिल सकती है? क्योंकि हम ना हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं ममता जी। हमें लगता है कि इधर जाना चाहिए या इधर हमारे लिए बेहतर क्या है। तो ऐसी स्थिति में हम तो कुंडली खुलवाते हैं। हमें लगता है कि जो देख ले बिजनेस में फायदा होगा कि नौकरी में फायदा होगा। तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करके आप ये बता सकती हैं कि तुम्हारे अंदर टैलेंट इतना ये है, पिछली लाइफ को देखते हुए तो ऐसा करो? पता चल जाता है सोल का पर्पस क्या है, करने क्या आए हो और क्या कर रहे हो, और क्या गिफ्ट है आपको, क्या गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। जो आपके अंदर, हर इंसान के अंदर एक हुनर होता है, चाहे वो कुछ भी हो। हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप ढूंढ के बता पाएंगी। बिल्कुल, आपकी सोल, मैं तो आपकी सोल रिकॉर्ड्स ओपन कर रही हूँ ना, आपकी सोल जर्नी पूरी बता सकती हूँ कि आपके अंदर ये हुनर है, ये करने आए हुए हो। बहुत आते हैं, जैसे कि बिजनेस भी, मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, फर्नीचर का करना चाहिए, कंस्ट्रक्शन का करना चाहिए, कहाँ पैसे लगाएं, तो दिख जाता है कि अगर आप छोटी सी बात के लिए भी आते हैं लोग। ये आपको छोटी सी, जिसका करोड़ों का बिजनेस है फर्नीचर का, या उसको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, हाँ। उसके लिए तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, जॉब करें या बिजनेस करें, ये भी बहुत होता है। मुझे लगता है पास्ट लाइफ में जाना ही बहुत बड़ी बात है और वो तब करवाना चाहिए। पास्ट लाइफ का तो ये है कि बहुत जिसके पास कोई सवाल नहीं होते हैं वो पास्ट लाइफ करवाते हैं। अदरवाइज हर किसी को अपना प्रेजेंट देखना है, सुधारना है। मेरा सोलमेट कैसा दिखता होगा, जो हर जन्म में मेरे साथ चल रहा है, वो कैसा दिखता होगा, और वो मुझे क्या मिलेगा या मिल गया है, मिलेगी, जो भी है। ये पूछने भी आते हैं आपके पास लोग? मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप मुझे अपनी सोलमेट की फोटो दिखाओ, मैं कभी नहीं कहती हूँ। मैंने कहा ओके, आपके रिकॉर्ड्स में देखते हैं। मैं उनके रिकॉर्ड्स में, ये केस मैं आपको बताती हूँ, एक अभी वो फॉरेन में है, वो आए थे मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि मैम मेरी जो सोलमेट है, आप प्लीज़ मुझे बता दो कैसी दिखती होगी, क्योंकि मुझे मेरे सोलमेट से ही शादी करनी है, चाहे मुझे कितना भी वेट करना पड़ जाए, और आप बताओ। तो मैंने उनके रिकॉर्ड जब ओपन किए तो मैंने कहा जो सोलमेट है उनकी हाइट अराउंड 5'4" है, शार्प नोज है, कलर फेयर है एंड डॉक्टर है। तो कहते ओके मैम, कहते और कुछ? मैंने कहा जो दिखता है, जो हाईलाइट, और मैंने कहा आंखें बड़ी हैं, ऐसी ऐसी दिखती हैं वो। तो कहते कि मैम मैं, वो खुश हो गया। एंड हैरान की बात ये की थी कि वो जो उनकी जो गर्लफ्रेंड थी वो साथ में ही बैठी हुई थी, बट वो कैमरे के सामने नहीं आई थी, बिकॉज ये ऑनलाइन सेशन था। तो उन्होंने कहा कि मैम जो आप बता रहे हो मेरे साथ बैठी हैं, वो डॉक्टर है, वैसे ही दिखती है, सब कुछ सेम, वो उनकी सोलमेट है, वो शादी करेंगे। आपने जब उनकी गर्लफ्रेंड को देखा तो वो एग्जैक्टली वही लेडी थी जिन्हें आपने देखा था? वैसे ही थी। मुझे इसमें मुझे डर भी लगता है कि कहीं दिल ना टूट जाए किसी का, तो वो एक रहता है, बट मेरा काम है बताना। कई बार नाइस, क्योंकि हम कुंडली मिला के भी कई बार सारे गुण को मिलने के बाद भी जब हम शादी करते हैं तो हम देखते हैं आगे चल करके नहीं बनी दोनों के बीच में। पर अगर एग्जैक्टली वो पर्सन कौन है अगर ये मालूम चल जाए तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सही जगह हो सकती है। कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो होते हैं उसमें बहुत ऐसे आते हैं कि मैम मेरा सोलमेट कैसा दिखता है। तो जब मैं उनके रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ तो कई बार तो उनके हस्बैंड भी होते हैं, कई बार जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा है वो उनके सोलमेट होते हैं। अब मुझे नहीं पता कि हस्बैंड कैसे दिखते हैं या उनके बॉयफ्रेंड कैसे दिखते हैं, मुझे जो दिख रहे हैं मैं उनको बता देती हूँ कि ऐसे ऐसे दिख रहे हैं, ये हाइट है ऐसे ऐसे। तो वो कहते हैं कि मैम ये तो मेरा अभी जो शादी के बाद जिनके साथ मेरा अफेयर है ये ऐसे हैं। तो आपकी उनसे अट्रैक्शन क्यों हुई? बिकॉज वो आपके सोलमेट हैं, वो इसलिए हुए, शादी आपकी हो गई है। पर ऐसे आप ये गलत कामों को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं? जस्ट इसमें कैसे? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए, चाहे भले वो आपके सोलमेट हैं। ये कहाँ लिखा है? क्या आपको किसी से प्यार नहीं हो सकता? कहाँ लिखा है? डेफिनेटली, बट उस कंडीशन में आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चलाओगे ना। नहीं, आप डाइवोर्स दो, इतनी हिम्मत रखो। या तो आप उसको कन्फ्रंट करो, वो तो उनका वो है, वो तो उनकी मर्जी है, बट मैं तो उनका सोलमेट बता रही हूँ ना। वो मेरे पास जिस काम के लिए आए हैं कि मुझे सोलमेट जानना है,
मैं तो उनको सोलमेट बता रही हूँ कि आपके सोलमेट हैं ये। एक आपको पता तो चल रहा है कि मैं अगर किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट हो रही हूँ, ये क्यों हो रही हूँ, क्या है उसमें ऐसा, और मैं कंट्रोल करना चाह रही हूँ, मुझे भी पता है मेरा परिवार है, बट क्यों हो रहा है ये। या तो कोई पास्ट लाइफ का कर्म पेंडिंग रह गया है, तब वो उसमें अपनी पास्ट लाइफ दिखाते हैं कि क्या हमारा पास्ट लाइफ में रह गया था जो हम अब ऐसे मिल रहे हैं, या क्यों, तो वो कहीं ना कहीं सोलमेट हैं। और जो उनकी शादी भी, जो आप एक चीज देखना, एक्स्ट्रा मैरिटल में वही इंसान जाएगा जो कहीं ना कहीं शादी में खुश नहीं है। अदरवाइज जिसको सब कुछ मिल रहा है वो कभी नहीं बाहर जाएगा, वो तभी उस तरफ डाइवर्ट होंगे, तब उनका कुछ ना कुछ होगा। एंड डाइवर्ट हो रहे हैं यानी कि आपकी शादी जो है वो एक गलत इंसान से आपकी हो रखी है जहां आप खुश नहीं हो, लेकिन एक जो जिसे कह सकते हैं सोसाइटी के प्रेशर में आप चल रहे हो कि कैसे कर सकते हैं, फैमिली क्या कहेगी, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, वो प्रेशर होता है। खासकर लेडीज का ये होता है कि वो कमान मैं कैसे करूंगी, मैं बच्चों को कैसे पालूंगी, बहुत केसेस आते हैं, मैं कैसे बच्चों को पालूंगी, क्या करूंगी, मैं इस इंसान के साथ खुश नहीं हूँ, ये मुझे रोज मार। एक केस आया था, बेचारी रो रही थी मेरे आगे, मुझे इतना वो हो रहा था कि मेरे पास कोई है नहीं, ऐसा नहीं है कि उसका कुछ अफेयर था, बट कि मेरी गलत, मैं जिससे शादी हुई है मैं उसके साथ खुशी नहीं हूँ, क्या करूँ मैं, मेरे पास ना मैं कुछ अर्न करती हूँ, ना मेरे पास कुछ, मतलब मैं बाहर ही नहीं निकली हूँ कभी। अब मानिए चलो उनका नहीं है, बट ऐसी किसी लेडी का अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, वो अपने सोलमेट से मिल जाती हैं, तो भी वो कभी बाउंड्री क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि उसको पता है कि सोसाइटी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। हमारी इंडियन सोसाइटी जो उसका एक थोड़ा सा एक वो होता है ना कि आप पे प्रेशर इतना बनाया होता है कि एक मेल जो है वो कुछ भी कर सकता है, बट फीमेल का कैसे हो सकता है, फीमेल कैसे कर सकती है, तो वो एंगल बहुत वो आ जाता है कि वो लेडी पे इतना प्रेशर बनाया जाता है कि नहीं, तुम तो घर की लक्ष्मी हो, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती, वो वाला एंगल। अब आप मुझे ये बताएं कि जिसने इतनी देर आपको सुना है या जो सुनने वाला है, वो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग अपनी करवाए या ना करवाए, आप किसे एडवाइस देती हैं कि तुम्हें जरूर पता करना चाहिए कि तुम्हारी पास्ट लाइफ कैसी थी? मेरे हिसाब से हर इंसान को करवानी चाहिए। आपको पता होना चाहिए आप करने क्या आए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरी लाइफ ऐसे ही निकाल दी, आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर क्या हुनर था, आपका क्या कर्म पेंडिंग रह गया था, आप पास्ट लाइफ में क्या थे। कुछ ऐसा है, कई बार ऐसा होता है कि आप आखिरी फेज में भी वो कर सकते हो। एंड सबसे मेन बात, आज के टाइम पे लोगों को पता ही नहीं है कि उनके ऊपर ब्लेसिंग किन की है, किन की पूजा करें। हर जगह मतलब मंदिर भी सारे देवी देवता भरे होते हैं, आपके ऊपर आपके इष्ट देव हमेशा एक होंगे जिनका नाम लोगे और आप मतलब आप एक अलग ही आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो जाएगा, आप प्रोटेक्टिव फील करोगे, आपको एक अलग ही एनर्जी फील होगी। तो अपनी ब्लेसिंग आपको जाननी चाहिए कि आपके ऊपर किस देवी देवता की ब्लेसिंग है, जो जिनका आप इतना जाप इतना ध्यान करके आए हुए और आपको शायद इस जन्म में पता ही नहीं चला या आपको किसी ने बताया ही नहीं। आपका पर्पस क्या है, करने क्या आए हो, क्या गिफ्ट था आपको, आपकी सोल को कुछ तो दिया होगा ना। भगवान ने ऐसे तो नहीं भेजा होगा जाके और नीचे बस तुम घूम फिर के आ जाओ, ऐसे तो नहीं भेजा होगा ना। हर आत्मा कुछ करने आती है, कोई बड़े मोटिव होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, पर करने हर कोई कुछ करने आता है। कर्म, हर किसी के कर्म पेंडिंग है, उन कर्मों को क्लियर करना जरूरी है। कुछ ऐसा तो नहीं है जो इस जन्म में इतना भार लेकर जा रहे हो। अगर पॉसिबल है और आपके पास टाइम है तो कुछ तो कर्म काट सकते हैं ना इस जन्म में हम। तो मेरे हिसाब से हर किसी को रीडिंग करानी चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और किसी को ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई, मैं ये कह रही हूँ कि आपको महीना भर दवाई खानी है या कुछ ऐसा है। आपको सिर्फ कुछ टाइम देना है, अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। और इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप किसी भ्रम में आ रहे हो, कुछ ऐसा नहीं है, कुछ कोई तंत्र क्रिया नहीं है। ये बेसिकली सोल रीडिंग है जो थ्रू मेडिटेशन देखी जाती है, ध्यान के थ्रू। एक चीज़ ये भी मैं हमेशा सोचती हूँ कि क्या जब हम अपनी पास्ट लाइफ जानते हैं तो ज़्यादातर हमें यही पता चलता है कि तुम फलाने गांव में या उस शहर में या उस देश में पैदा हुए थे। तो मतलब हम आज अगर मनुष्य के रूप में मरे हैं तो अगला जन्म भी फिर क्या मनुष्य का ही है? कभी आपने ऐसी किसी की रिकॉर्ड देखे कि वो पिछले जन्म में कबूतर था, कोई जानवर था? क्योंकि हमें तो यही बताया गया ना कि 83,000 योनियों का भ्रमण करने के बाद फिर मानव जीवन मिला है। ये बहुत ही है ना, ये जैसे कहूँगी कि बहुत अलग, जैसे कहेंगे बहुत ही कंफ्यूज करने वाला और बहुत ही अलग टॉपिक है। बिकॉज गीता जब मैंने पढ़ी तो उसमें है कि इंसान वापस इंसान ही बनता है, वही जन्म लेता रहता है, ये है। बट जब मैंने और भी काफ़ी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ी हैं तो हर एक में अलग कॉन्सेप्ट है। मेरे पास अभी तक कोई ऐसा केस नहीं आया कि जिसमें मैंने देखा हो कि ओके पिछले जन्म में गाय थे, हाँ, पिछले जन्म में डॉग थे। नहीं, मेरे पास नहीं आया ऐसा कोई केस। बट ये ऑब्वियसली ये सुनते हम आ रहे हैं हमारे सनातन धर्म में
कि आप यहाँ या इतने फेजेस में जाके इंसान तो आप एक ही जन्म में बने हो। मैंने नहीं देखा है, मैंने अपनी खुद की पास्ट लाइफ देख लिया है और मैंने हर जगह जाके कंफर्म किया है। मैं जिनकी पास्ट लाइफ दिखाती हूँ, अगर मुझे उनकी जगह टाइम सब दिख जाता है तो मैं उनको बोलती हूँ जाके आप देखो, आप कंफर्म करो, अच्छी चीज़ है, एक तसल्ली मिलती है आपको कि मैंने एक जन्म मैंने यहाँ काटा हुआ है, तो वो करो। बट ये बहुत ही एक अलग थोड़ा सा हो जाता है कि क्योंकि मैंने गीता में, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली हम सनातनी हैं, हमारे लिए गीता ही सबसे सुप्रीम है, तो जब हम गीता पढ़ते हैं तो उसमें ये है, तो ये इस पे तो मैं कुछ कहूँ ना कहूँ मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई ऐसा केस बहुत नहीं सी कथाओं में भी हाँ। मैंने सुना है, आप जब व्रत करते हो ना तो उसमें ये आता है कि अगर ऐसा कर्म किया तो अगले जन्म में मक्खी का जन्म होगा, मच्छर का होगा, बंदर का होगा, ऐसी बहुत सी कथाएं हमने सुनी है। हाँ, पर मेरे पास नहीं आया कोई ऐसा केस। कोई ऐसा केस आया है जिसमें आपको ये समझ आए कि अब तो ये इतनी पुण्यात्मा है कि अब इसका सीधे मोक्ष होने वाला है? हाँ, एक केस आया था ऐसा। मोक्ष का अगले जन्म का आप नहीं बता सकते हो, लेकिन वो जो थे वो जो क्लाइंट थे उन्होंने कहा कि उनका कोई ऐसा नहीं था, उन्होंने कहा बस आप मेरी पास्ट लाइफ देख दो कि मैं कौन हूँ, क्या था, बस सिर्फ इतना जानना है। और बहुत शांत, मतलब आपको फील होता है क्योंकि बहुत ही अलग पर्सनैलिटी है, बहुत शांत, बहुत ऐसे काम सा, ऐसा फेस स्माइल सा। कहते मैम बस पास्ट लाइफ आप देख दीजिए, जो भी आपको दिखे बस ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैंने उनकी परमिशन लेके उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए, लाइक विद इन सेकेंड्स मेरी पूरी, ऑब्वियसली मैं वहीं बैठी थी, बट मुझे फील हो रहा था कि मेरी पूरी एनर्जी ऐसे साइक्लोन उसमें पूरी, मतलब एक होता है ना बहुत स्पीड में घूम रही है, और एकदम से जाके मैं एक मोनेस्ट्री मुझे दिख रही है और मैं वहाँ चली गई। वहाँ पे बहुत बड़े साइज में ऐसे मुझे दिख रहे हैं, बुद्ध दिख रहे हैं, बहुत अलग ही पहाड़ों में, और वहाँ जाके और मैं उनके सामने इतनी सी, और वो पूरा ऐसे, और मैं वहाँ की जो हवा है, जो ठंड है, वो मुझे पूरी फील हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे 1.5 घंटा हो गया था, और मुझे दिखा दिया कि ये जो है मेरे सामने जो है, इसने यहाँ पे इस मोनेस्ट्री में, ये यहाँ पे मोंक थे, इन्होंने साधना की हुई है, मुझे वो दिखा दिया। तो मैंने उनसे जब पूछा कि आपने मतलब रीडिंग ही क्यों कराई जब आपको पता था, तो उन्होंने कहा कि मैम थ्रू मेडिटेशन जब मैं ध्यान में बैठा था मुझे बार बार आप दिख रहे थे, एंड मुझे आपसे बात करनी थी, कि मुझे बात करनी है, क्या है। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने अपना, हमारा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैं नहीं डिस्क्लोज कर सकती हूँ, तो तब उन्होंने वो बताया कि मैं इसलिए सिर्फ आपसे मिलने के लिए कि ओके ठीक है मिल रहे हैं, तो कोई आप सोचोगे कि मैं आपसे ऐसे क्यों मिल रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन रख लेते हैं, और ये वो पास्ट लाइफ वाला था। बहुत ऐसे केसेस आते हैं जो कहते हैं कि आपको मिलना था, आप ड्रीम में आए थे, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, मतलब वो अपने ड्रीम में आपको देख रहे थे, और वो फोन वगैरह, उनका कोई सोशल मीडिया कुछ भी नहीं है। वो बहुत ही संत आदमी से कहते हैं ना कि जिनको देख के आपको लगता है कि ये तो मोक्ष की तरफ चल दिए हैं, क्योंकि उनको कोई अटैचमेंट, कोई मोह माया से बिल्कुल दूर, कोई अटैचमेंट कुछ है ही नहीं, कोई डिजायर ही नहीं है। तो ऐसे लोग होते हैं जो आप पूछ रहे थे कि कोई ऐसा है जिसको देख के मुझे, वो एक ऐसा केस है जिनका नंबर है मेरे पास, और कुछ ऐसे केस स्टडी करके जिसके बाद मुझे हीलिंग फील हो रही है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा केस था, वो बहुत अच्छा लगता है। कुछ ऐसे केस होते हैं जिसके बाद लगता है कि मुझे ही हैवी फील हो रहा है, मेरा सिर दुख रहा है, कुछ नेगेटिव दिख गया है। लेकिन अगर किसी के केस में ब्लेसिंग, यानी कि किसी देवी देवता के जब आप दर्शन कर रहे हो, आप उस जगह जा रहे हो, तो वो बहुत बहुत अलग होता है। बहुत मैं खुश होती हूँ कि ओके आज मैंने एक ऐसा केस था जहाँ मुझे हील किया है, क्योंकि उसके बाद तो ऑब्वियसली जब भी मैं इतने सेशंस करने के बाद जब मैं मेडिटेशन बैठती हूँ तो मेरे अंदर जान नहीं होते हैं, मेडिटेशन के बाद ही मैं खुद को अपने आप को हील करती हूँ। लेकिन जब कोई ऐसा केस मिल जाए तो ऑब्वियसली वो तो ऐसा लगता है कि थैंक यू मैंने ममता जी एक रैपिड फायर आपके लिए तैयार किया है। ज़्यादातर सवालों का जवाब तो मुझे लगता है मुझे भी मिल चुका है और मेरे व्यूवर्स को भी मिल चुका है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर रह गई हों, ये येस नो वाला है, आप मुझे बस फटाफट से बताएं कि कितना सही है कितना गलत है। डेजा वू कहते हैं ना कि कहीं हम पहुंचे तो हमें ये महसूस हुआ कि अरे ये तो हम पहले कहीं तो देख चुके हैं, हम किसी से मिले तो हमें लगा हम कहीं तो इससे पहले मिल चुके हैं, तो वो आपको फील हुआ है? यस हो चुका है। पुनर्जन्म के जो हमारे कर्म हैं वो हमारे इस जीवन को प्रभावित करते हैं? यस। क्या हर इंसान के लिए कोई ना कोई एक सोल पर्पस जरूर होता है? बिल्कुल यस। क्या किसी को पहली बार देख करके आपको ऐसा लगा कि इसे तो मैं पहले से जानता था या जानती थी? बहुत कई बार होता है। हाँ कई बार होता है, पास्ट लाइफ वाले मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी।
एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के साथ भी होता होगा। आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्या आत्मा जन्म लेने के पहले अपनी कोई यात्रा होती है जो पूरी करती है और फिर जन्म लेती है? आई थिंक जब आत्मा जन्म लेती है ना, वो खुद डिसाइड करती है कि मुझे इसमें आना है कि नहीं आना है। मैंने कहीं से एक बुक में पढ़ा था, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, हाँ। कि जो आपका क्राउन चक्र जो होता है ना, एक बच्चे जब एक छोटा बच्चा होता है, आपने देखा कभी उनका होल होता है, मैंने ये पढ़ा था हाँ। कि उनका एक होल होता है यहाँ पे, हाँ। कहते हैं टाइम लगेगा इसको भरने में। हाँ, ट्रू। वो इसलिए होता है कि वो जो उस बच्चे में जो आत्मा आई है, वो डिसाइड करती है कि मुझे इस फैमिली में ये पेरेंट्स के साथ रहना है कि नहीं रहना है। अगर वो 6 महीने का टाइम होता है, अगर उसको लग रहा है कि मुझे गलत जगह जन्म ले लिया है जो भी है, तो वो निकल सकती है विद इन सेकेंड्स। ये इसीलिए होता है। मैंने ये स्टडी किया, मतलब मैं बुक्स पढ़ती रहती हूँ काफ़ी चक्रों के बारे में एंड ये सब। हाँ। तो वहाँ जब मैंने पढ़ा था तो मैं शॉक हो गई थी। ओके, क्योंकि मुझे, मेरी बेटी है, मैंने भी देखा है कि होलो स्पेस होती है, क्यों होती है ये, बेसिकली हमारा क्राउन चक्र है। हाँ। तो क्यों होता है ये, तो बच्चे का इसीलिए होता है ताकि वो आत्मा जब चाहे कि मुझे गलत जगह आ गई हूँ, मुझे या कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझे नहीं रहना है, तो वो आत्मा जब चाहे निकल सकती है। तो आप ये कह रही हैं कि मैं अगर शालिनी बनी हूँ या आप अगर ममता हैं, तो ये हमने खुद चूज किया है? हमारे कर्मों के हिसाब से हमें भेजा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आत्मा ने खुद चूज किया है कि मुझे इस फैमिली में आना है कि नहीं, ये लोग मुझे डिजर्व करते हैं कि नहीं है। ये सारा ऐसे होता है। मैंने ये पढ़ा है मैंने। यस। हाँ हाँ, ओके। क्या ध्यान से आकाशिक रिकॉर्ड्स तक पहुंचा जा सकता है? सिर्फ ध्यान से ही पहुंचा जा सकता है और कोई जरिया ही नहीं है। अगर कोई कहे मैंने 4 किताबें पढ़ के मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स ओपन कर रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ओके। क्या सभी लोग अपने पिछले जन्मों की जानकारी कर सकते हैं? यस। कोई भी कर सकता है। क्या किसी विशेष भय के कारण कोई घबराहट है, कोई डर है, उसका कारण हमारे पिछले जन्म के अनुभव हो सकते हैं? मोस्टली होते हैं हर किसी को। जैसे किसी को पानी से फोबिया होता है, हाँ, कुछ नहीं हुआ है पर हाइट पानी से से डर होता लगता है, है। हाइट से होता है। हाँ। तो किसी ना किसी वजह से कुछ ऐसा हुआ होता है कि जो सोल को ट्रॉमा है उससे, कि उसकी डेथ हुई है या उसने किसी अपने को ऐसे खोया है, तो उसको डर है कि जब भी मैं ऐसा कुछ देखूंगी या करूंगी तो हो जाएगा फिर से। तो वो आत्मा को सब याद होता है, आपने शरीर चेंज हुआ है, आत्मा को सब याद है, तो वो बार बार कुछ ऐसा याद दिलाएगी आपको कि ये हो जाएगा। आप खुद सोचोगे क्या है, क्यों डर लग रहा है मुझे, तो फिर आपको पता चलता है कि ये रीजन है, जब आप पास्ट लाइफ वो देखते हो कनेक्ट करके। कोई बहुत विशेष प्रतिभा किसी के अंदर, हमने देखा है कोई IITian होता है लेकिन गाना बड़ा अच्छा गाता है, कोई होता तो कारोबारी है लेकिन लिखता बड़ा अच्छा है, तो ये जो विशेष प्रकार की प्रतिभा लोगों के अंदर होती है, वो भी क्या पिछले जन्मों की वजह ये से? गॉड गिफ्टेड। मेरे पास एक आए थे, बहुत एक लेडी हैं, काफी नामी बिजनेसमैन है, बिजनेस वुमेन है वो। हाँ। और जब मैंने उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए तो मुझे पेंटिंग्स दिख रही थी सिर्फ चारों तरफ, और कोई नहीं जानता कि वो पेंटिंग करती हैं। तो मैंने कहा, उन्होंने कहा मेरा गॉड गिफ्ट क्या है? मैंने कहा पेंटिंग। आप पेंटिंग करते हैं, आपको बहुत। कहती हाँ। कहती जब मुझे जो खुशी, जो हीलिंग, जो तसल्ली मिलती है वो सिर्फ उससे करके मिलती है। वो उनका हुनर है जो दुनिया के सामने लेके भी नहीं आ रही हैं। क्या आत्माएं अपने कर्मों से मुक्ति भी पा सकती हैं? यस। आपको हर किसी को दिया जाता है मौका, आपके पास होता है कि आपको क्या करना है, उस कर्म में फिर से उलझना है या उसको छोड़ देना है। आपने अपने पिछले जन्म में किसी को बहुत हर्ट किया हुआ है, इस जन्म में वो आपको कर रहे हैं, अब आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि ये इसलिए हो रहा है, मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, मुझे नहीं वापस इसको दे रहा है जवाब। अगर आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप उस कर्म को, उस कार्मिक अकाउंट को कहीं ना कहीं क्लोज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने कह दिया भाड़ में जाए कर्म, ऐसे कैसे मुझे बोल दिया, मैं इनको जवाब दूंगी, तो आप उसको खत्म ही नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है। क्या बार बार आत्मा उसी परिवार में जन्म लेती है? नहीं, सब चेंज होता है। क्या रात के समय जो हमें ड्रीम्स आते हैं, सपने हमारे होते हैं, वो क्या पूर्व जन्म की वजह से होते हैं? सारे नहीं। कई बार क्या होता है कि आप दिन की थकावट या आपकी कुछ ऐसा मैसेज या कोई रील्स आपने ऐसे देखी हैं, अगर आप बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत मेडिटेशन, बहुत अलग उसमें है, तो कहीं ना कहीं पूरे चांसेस होते हैं कि आपकी सराउंडिंग में जो एनर्जीज हैं वो आपको अपनी पास्ट लाइफ आपको बार बार दिखा रही हैं, या कोई एक सपना बार बार आ रहा है, एक ही सपना 10 साल से आ रहा है, बार बार आ रहा है, हर महीने या हर रोज जो भी आ रहा है, तो वो आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। ये आखिरी सवाल कि क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स को छेड़ना खतरनाक हो सकता है? अगर आपकी इंटेंशन सही नहीं है तो। आपकी इंटेंशन सही है, आपके अंदर कोई लालच नहीं है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे पता चल जाए रिकॉर्ड्स खोल के कि मेरे घर में धन कहाँ गड़ा हुआ है और मैं रिकॉर्ड्स खोल के धन निकाल लूँ। हाँ। कभी नहीं, बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में तभी गलत होने लग जाएगा। लालच नहीं होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए कुछ भी। यस।
थैंक यू सो मच ममता जी, आपने इतना टाइम भी हमारे लिए निकाला, और मुझे लगता है कि कुछ एक चीज़ें जो मैं इस पॉडकास्ट से सीख पाई कि कोई भी अपने पूर्व जन्म में जा सकता है, हमारे जीवन का मोटिव क्या है वो हमें पता चल सकता है, जो शायद बिना इसके हम नहीं सीख पाएंगे। मेरा टेक अवे क्या है मैंने बताया, आपने क्या सीखा वो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके इस पॉडकास्ट के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा, या आप आगे जा करके लोगों को क्या बताने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग के बारे में। थैंक यू सो मच ममता। थैंक यू सो मच।